जब भी बात होती है स्टॉक से पैसा कमाने की तो सब हमें यही सलाह देते हैं कि स्टॉक्स को तब खरीदो जब उसकी प्राइस बहुत कम हो और वो हमें सस्ते में मिल रहे हो, और उसे तब बेचो जब उसकी प्राइस हाई हो, तो हम इससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और ये एडवाइस बहुत ही ऑब्वियस है, बट प्रॉब्लम तो तब होती है जब स्टॉक मार्केट नीचे गिरता है और उस शेयर की प्राइस भी कम होती जाती है जिसमें हमने पैसा लगाया था, और लोग डर के मारे अपने शेयर को सेल करना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब लोगों का पैसा लगा होता है मार्केट में तो वो सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। बट क्या हो कि कभी आपको स्टॉक्स बेचने की जरूरत ही ना पड़े और तब भी आप पैसे कमाते रहो? क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? तो इसका जवाब है हाँ। कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स के ऑथर फिलिप फिशर बोलते हैं कि हमें से स्टॉक्स को बाय करना चाहिए जिसे हमें कभी बेचने की जरूरत ही ना पड़े, और हम उन कंपनियों के द्वारा दिए गए डिविडेंड से इतने पैसे कमाते रहें कि हमारी पूरी लाइफ इस पैसिव इनकम से ही निकल जाए। और जब आप ऐसी 2-4 कंपनियों को ढूंढ लेते हो जो सालों साल ग्रो होती रहती हैं और अच्छा खासा रिटर्न देती रहती है, तो उसके बाद आपको फिर कभी स्टॉक्स को बाय करने की और सेल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और फिलिप फिशर जो कि एक बहुत ही फेमस इन्वेस्टर है और इस बुक के ऑथर भी, वो इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। और उन्होंने मोटोरोला कंपनी में 1954 में इन्वेस्ट किया था और उसके बाद उन्होंने उस स्टॉक्स को कभी नहीं बेचा और उसे लाइफ टाइम तक होल्ड करके रखा जब तक 2004 में उनकी डेथ ना हो गई, क्योंकि वो स्टॉक्स इतना ग्रो हो चुका था तो उन्हें सेल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और इसलिए वो इतने अच्छे इन्वेस्टर है। और वॉरेन बफेट भी बोलते हैं कि उनकी इन्वेस्टिंग का तरीका 85% बेंजामिन ग्राहम का है और 15% फिलिप फिशर का। और वॉरेन ने भी फिलिप फिशर से बहुत ही कुछ सीखा था। तो आखिर ऐसे स्टॉक्स को ढूंढा कैसे जाए जिन्हें खरीदने के बाद हमें लाइफ टाइम उन्हें कभी बेचने की जरूरत ही ना पड़े? मेरी सारी बातें आज हम इस बुक कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट से देखेंगे। और दोस्तों ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो में मैं आप सभी को एक गिफ्ट देने वाला हूँ, हम सभी की फेवरेट कंपनी एप्पल के फ्री शेयर्स, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहला लेसन आता है द स्कटल बट मेथड। अब हमें ये तो पता चल गया है कि अगर हम अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमें उन्हें सालों तक बेचने की जरूरत नहीं होगी। पर सवाल यह आता है कि हम अच्छी कंपनी को ढूंढे कहाँ से? उसके लिए ऑथर हमें इस मेथड का यूज करने को बोलते हैं जिसे उन्होंने नाम दिया था द स्कटल बट मेथड। ऑथर बोलते हैं कि आपको कोई अच्छी कंपनी ढूंढने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट गुरु की जरूरत नहीं है। आप कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ सकते हो जो उस कंपनी से डायरेक्टली रिलेट करते हो, जैसे उस कंपनी के सप्लायर, कस्टमर, उनके एम्प्लॉइज, और आप उनसे उस कंपनी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हो। जैसे कि हो सकता है कि आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो और आपका कोई रिलेटिव उस कंपनी में काम करता हो, तो आप उनसे कंपनी के कल्चर के बारे में पूछ सकते हो कि कंपनी कैसी है, कंपनी फ्यूचर में क्या क्या प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, या फिर कंपनी अपनी सर्विसेज और कहां तक एक्सपेंड करने वाली है। ये सारी बातें अपन लोगों से पूछ सकते हो और अपने डिसीजन ले सकते हो। यहाँ तक कि वॉरेन बफेट ने जब एप्पल कंपनी में इन्वेस्ट किया था तो उन्होंने इसके बारे में लोगों से ही सुना और पूछा था। वॉरेन बोलते हैं कि जब भी मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को घुमाने के लिए ले जाता था तो वो लोग हमेशा अपने साथ में आईफोन लाते थे। तो जब उन्होंने उनसे पूछा तो उनका जवाब था कि वो आईफोन के बिना रह ही नहीं सकते हैं। और यहाँ तक कि जब वॉरेन लोगों को देखते थे तो हर कोई अपने आईफोन से चिपका हुआ मिलता था, और जब हर साल एप्पल नया आईफोन लॉन्च करता था तो लोग भीड़ लगाकर उसे खरीदने के लिए तैयार रहते थे। तो वॉरेन ने लोगों से फीडबैक लेकर एप्पल कंपनी में इन्वेस्ट किया था और ये इन्वेस्टमेंट उनके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित हुआ। इसलिए आप अपने आसपास देख सकते हो कि लोग किस कंपनी के प्रोडक्ट काम में ले रहे हैं। जैसे कि आप अभी ये वीडियो किस पर देख रहे हो, यूट्यूब पर, राइट? और आपके फोन में या तो iOS हो गया फिर एंड्रॉइड, और आई एम श्योर कि आप शॉपिंग के लिए अमेजोन यूज करते होंगे और मूवीज के लिए नेटफ्लिक्स। तो जब आप इतनी सारी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज यूज करते हो और इन कंपनी के फाउंडर से आप इंस्पायर भी हो, तो इनकी ग्रोथ का फायदा आप क्यों नहीं उठाते? अभी हम इंडियंस टेस्ला कार नहीं चला सकते हैं तो क्या हुआ, टेस्ला के शेयर्स तो खरीद सकते हैं ना। आई नो आप बोलोगे कि यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने पे बहुत सारे चार्जेस और कमीशन इन्वॉल्व होंगे एंड स्टॉक्स भी एक्सपेंसिव हैं। एक स्टॉक हजारों डॉलर्स का होगा। देखो अगर आप मेरी तरह IND मनी यूज करते हो यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको पता होगा कि IND मनी से आप यूएस स्टॉक्स में फ्रैक्शनल शेयर भी बाय कर सकते हो, मतलब कि स्टॉक्स का एक छोटा सा पार्ट। और IND मनी पर कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, 0 कमीशन है और 0 ब्रोकरेज फीस है, ताकि आप एक स्मॉल अमाउंट से भी अपनी फेवरेट यूएस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। और मैं आप सबको IND मनी के साथ मिलके एप्पल कंपनी के 250 रुपए के शेयर्स बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। यस, बस डिस्क्रिप्शन लिंक से IND मनी पर साइन अप करो और अपना यूएस स्टॉक अकाउंट क्रिएट करो और आपको एप्पल के फ्री शेयर्स मिलेंगे रिवॉर्ड सेक्शन में। या फिर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से अगर IND मनी इंस्टॉल करते हो तो बस आपको BBMAPP कोड साइन अप करते टाइम डालना है, तो आप अपना यूएस स्टॉक अकाउंट सेटअप कर सकते हो और आपको एप्पल के 250 रुपए के शेयर्स फ्री में मिलेंगे। ऑल्सो जब आप अपना यूएस स्टॉक अकाउंट फर्स्ट टाइम फंड करते हो तो आपको 750 रुपए के फ्री यूएस स्टॉक्स भी मिलेंगे। सो देर मत करो,
हो जस्ट क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड IND मनी पर अभी साइन अप करो। अब आता है लेसन नंबर 2, डोंट ओवर स्ट्रेस डाइवर्सिफिकेशन। हम हमेशा यही सुनते आए हैं कि हमें अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यह कहावत भी हम सुनते आए हैं, बट फिशर बोलते हैं कि यह अप्रोच पूरी तरीके से सही नहीं है। उनका मानना है कि हमें कुछ ही कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में डालना है और उन्हें क्लोजली वॉच करना है, क्योंकि अगर आप एक साथ बहुत सारी कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में डाल देते हो तो उनमें से मैक्सिमम कंपनियां तो ऐसी होंगी जिनके बारे में आप अच्छे से जानते ही नहीं होंगे। फिशर बोलते हैं कि हमें बस 8-10 कंपनियों से ज्यादा को अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करना है, और वो बोलते हैं कि अगर मान लो कि आपके पोर्टफोलियो में 10 कंपनियां हैं और उनमें से 8 कंपनियां एक ही सेक्टर की हैं, जैसे कि मान लो बैंकिंग सेक्टर की है, तो ये अप्रोच भी सही नहीं है। और अगर आपके पोर्टफोलियो में 10 कंपनियों में से 10 की 10 अलग अलग सेक्टर की हैं, तो ये अप्रोच भी सही नहीं है। आपको जिस इंडस्ट्री में विश्वास है और आपने उस पर पूरी तरीके से रिसर्च कर रखी है, तो अपने पोर्टफोलियो का वेटेज 60% तक होना चाहिए, बाकी 40% आप दूसरे सेक्टर में डिवाइड कर सकते हो। और फिशर हमें बोलते हैं कि हमें ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना है जहाँ पर ग्रोथ अच्छी हो रही है, क्योंकि अगर आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हो जहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम होती है, तो कभी भी आप एक अच्छी कंपनी को नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि आज इंडिया में 5000 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज्यादा है, बट टाइम उतना नहीं है। इसलिए हमें जो कंपनियां लगती हैं कि ग्रो नहीं कर सकती, उन्हें एलिमिनेट करते जाना है और अच्छी ग्रोथ कंपनियों पर फोकस करना है। लेसन नंबर 3, व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल। हम सबको पता है कि किसी भी स्टॉक्स को अगर हम तब खरीदते हैं जब उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में मिल रहा हो, तो वो एक अच्छा टाइम होता है। बट अगर आपको उस कंपनी पर पूरा भरोसा है कि वो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगा, तो हमें फिर देरी नहीं करनी है, उसे खरीद लेना है। इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। फिशर बोलते हैं कि एक बार एक इन्वेस्टर एक हाई ग्रोथ कंपनी के 100 शेयर्स खरीदना चाहता था और उस दिन उस शेयर का प्राइस $35.5 था। तो उस इन्वेस्टर ने अपना आधा डॉलर बचाने के लिए $35 पर अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया कि जब कंपनी का शेयर $35 पर आ जाएगा तो उसको वो शेयर्स मिल जाएंगे। लेकिन उस दिन और उस दिन के बाद वो शेयर्स कभी भी $35 पर आया ही नहीं, जबकि कुछ सालों बाद उस शेयर का प्राइस $500 तक चला गया और उसके बाद भी वो कंपनी ग्रो हो रही थी। तो उस टाइम पर उस इन्वेस्टर ने अपने आधे डॉलर को बचाने के लिए अपना $46,000 का नुकसान करा दिया। इसलिए यहाँ पर हम सबके लिए एक लेसन है कि जब आप फैसला ले लेते हो, आपको पूरी तरीके से उस कंपनी पर विश्वास हो जाता है कि वो कंपनी फ्यूचर में अच्छा करेगी, तो आपको 200-400 बचाने के चक्कर में वेट नहीं करना है, उसी वक्त उस कंपनी के शेयर्स को बाय कर लेना है। और फिशर बोलते हैं कि वैसे तो देखा जाए कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने का कोई सही टाइम नहीं होता है, क्योंकि वो एक अच्छी कंपनी है तो वो सालों साल तक चलती रहेगी और आपको प्रॉफिट भी देती रहेगी। बट फिर भी हो सकता है कि किसी कंपनी का मैनेजमेंट अपनी कंपनी के इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ नए नए प्रोडक्ट्स पर रिसर्च कर रहा हो और उस टाइम पर उनका प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं हो रहा हो, क्योंकि वह कंपनी फ्यूचर के बारे में सोच रही है। बट उनका प्रॉफिट कम होने की वजह से हो सकता है कि उसके शेयर के प्राइस कम हो सकते हैं, तो उस टाइम पर आप उस कंपनी में पैसा लगा सकते हो। अब हम देखते हैं कि किसी भी स्टॉक्स को बेचने के हजारों रीजन हो सकते हैं, जैसे कि कुछ पर्सनल रीजन, आपको एक नया घर लेना है और उसके लिए आपको पैसे चाहिए, या फिर कोई इमरजेंसी। बट हमें ये बात याद रखनी है कि हमें कभी भी उन पैसों को इन्वेस्ट नहीं करना है जिनकी हमें अभी कुछ टाइम में जरूरत पड़ सकती है। और खासकर इमरजेंसी के लिए तो हमारे पास अलग से फंड होना ही चाहिए, ताकि ऐसी सिचुएशन में हमें अपने स्टॉक्स को सेल करने की नौबत ना आए। और भी दूसरे कारण हो सकते हैं, जैसे कि मिस्टेक्स मेड इन परचेस। हो सकता है कि आप कंपनी में इन्वेस्ट करते टाइम गलती कर दी हो, क्योंकि उस टाइम तो आपको लग रहा था कि वो सही कंपनी है इन्वेस्ट करने के लिए, बट बाद में आपको ये रियलाइज हो जाता है कि आपने गलती कर दी है, तो उस टाइम पे आपको उस कंपनी के स्टॉक्स को सेल कर देना चाहिए। या फिर एक और कारण, जब आप अपने स्टॉक्स को बेच सकते हैं, जब आपको उससे ज्यादा अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी मिल जाए। हो सकता है कि आप उससे बेहतर कंपनी को ढूंढ ले और आपको उस कंपनी में नया फ्यूचर दिख रहा हो और आप अपनी पुरानी कंपनी के शेयर्स बेच सकते हैं, बट ये तब भी करना है जब आपको नई कंपनी पर पूरा भरोसा हो। अब आता है लेसन नंबर 4, डिविडेंड्स डोंट मैटर मच। जब भी कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देती है तो उसे डिविडेंड्स कहा जाता है। यह चीज शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी चीज होती है, क्योंकि वो स्टॉक्स को बिना सेल किए पैसा अर्न कर सकते हैं। बट फिलिप फिशर बोलते हैं कि डिविडेंड्स इतना मैटर नहीं करता है और जरूरी नहीं है कि जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है वो अच्छी कंपनियां ना हो, क्योंकि हो सकता है कि कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए उसकी रिसर्च पर पैसा खर्च कर रही हो, या फिर कंपनी ग्लोबली एक्सपेंशन करने का सोच रही हो, या फिर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए एडवर्टाइजिंग पर खर्चा कर रही हो। तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जो कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसा डिविडेंड के रूप में देने की बजाय कंपनी की ग्रोथ पर खर्चा कर रही होती है, जो कि लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर्स के लिए फायदेमंद ही होने वाला है,
क्योंकि वो कंपनी की ग्रोथ जितनी होगी उनके शेयर प्राइस उतने ही बढ़ते जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कोई बिजनेस ओपन करते हो और आपको उसमें कुछ प्रॉफिट होता है तो आप या तो उस प्रॉफिट को पार्टी करने में, अपने शॉपिंग में या फिर घूमने फिरने में खर्चा कर सकते हो, क्योंकि आखिर आपने प्रॉफिट जो कमाया है। बट उसकी जगह अगर आप उस प्रॉफिट को अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए लगाते हो और अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करते हो, अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज को हायर करते हो, तो शायद फ्यूचर में आपको और भी ज्यादा फायदा होगा। इसी तरह कंपनियां भी अपनी ग्रोथ पर खर्चा करती है, इसलिए हमें केवल डिविडेंड के बेस पर इन्वेस्ट नहीं करना है, हमें बस अच्छी कंपनी को ढूंढना है और उसे इन्वेस्ट करते जाना है। तो अब इस पूरे वीडियो को समराइज किया जाए तो सबसे पहले ऑथर फिले फिशर बोलते हैं कि हमें ऐसे स्टॉक्स को खरीदना है जो ग्रोथ स्टॉक्स हो और आगे बढ़ते जा रहे हैं और उन्हें आपको कभी भी बेचने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि आप मार्केट को टाइम कर सकते हो कि कब मार्केट डाउन जाएगा और कब मार्केट अप और आप प्रॉफिट अर्न कर लोगे, तो यह एक गलत अप्रोच है। आप कभी भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हो, इसलिए हमें अच्छे बिजनेस को ढूंढकर उसे लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना है। उसके लिए ऑथर हमें स्कटल बट मेथड का यूज करने को बोलते हैं। इस मेथड में आप लोगों को देखकर कि लोग किन कंपनियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट डेली बेसिस पर यूज कर रहे हैं, तो ऐसी कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और इस मेथड में आप उस कंपनी के एम्प्लॉय से या फिर सप्लायर से या फिर उनके कंपटीटर से उस बिजनेस के बारे में जानकारी ले सकते हो, जिससे कि आपको जिस बिजनेस में पैसा लगाना है आप उसे अच्छे से समझ सकते हो और उसके बाद उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और ऑथर हमें एक और एडवाइस देते हैं कि जब आपने किसी कंपनी को फाइंड कर लिया है और आप श्योर हो कि वो अच्छा परफॉर्म करेगी, तो आपको $2-4 बचाने के चक्कर में वेट नहीं करना है और जितना जल्दी हो सके उसे खरीद लेना है, क्योंकि पता नहीं कि वापस आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी कब मिले। इस तरह आपको एक अच्छे बिजनेस को ढूंढकर उसे लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करके अच्छे प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो कुछ अमेजिंग लेसन इस बुक से, और आप IND मनी ऐप को डिस्क्रिप्शन लिंक से अभी डाउनलोड करो और अपना US स्टॉक अकाउंट फंड करो। आपको ₹250 के एप्पल के फ्री स्टॉक्स मिलेंगे और डिस्क्रिप्शन लिंक से साइन अप करके US स्टॉक अकाउंट क्रिएट करने पर और अकाउंट फंड करने पर आपको ₹750 के फ्री US स्टॉक्स भी मिलेंगे। कोड याद रखो BBMAPP। IND मनी को ओवर 4 मिलियन इंडियंस यूज कर रहे हैं, सो इट इज द बेस्ट ऐप टू इन्वेस्ट इन US स्टॉक्स फ्रॉम इंडिया। सो ऐप की वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। और अगर आप किसी भी बुक या टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।